हेलो फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि ओजेई ओजेई फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आपको फर्स्ट आपका जो है आपका डिप्लोमा है तो भी आप डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो +2 साइंस भी है वो डाल सकते हैं, लेकिन वो भी जो है डिप्लोमा वाले के लिए, जो डिप्लोमा का पास आउट है उन लोग के लिए है, वो पास हो चुका है। तो आपको डायरेक्ट लैटरल एंट्री चाहिए बीटेक में, तो वो जो डाल अप्लाई कैसे करेंगे मोबाइल। वो वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि मैं जब यूट्यूब में सर्च किया कि कैसे मेरा कहीं दुकान पे नहीं जाना चाहिए, साइबर कैफ़े हो, कहीं कंप्यूटर नहीं चाहिए, मोबाइल में कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं कल मेरा जो ब्राउज़र है मोबाइल पे वो यूट्यूब में सर्च किया, ऐसे कुछ नहीं मिला। जो मिला है कंप्यूटर पे कंप्यूटर हो कि कोई कहाँ जाना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। लेकिन मेरा डायरेक्ट मोबाइल में कैसे करते हैं अप्लाई करेंगे वो बता रहा हूँ। बस आपका जो क्रोम है, क्रोम को ओपन कीजिए। ओपन करके गूगल में सिंपली जो है हम लोग का ओजेई का वेबसाइट जो है oj.nic.in, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपका जो वो ऑफिशियली वेबसाइट है उसका, बस आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म बी का जो एप्लीकेशन लिंक है, एप्लीकेशन फॉर लैटरल एंट्री टू बीटेक डिप्लोमा +3 साइंस पास आउट लैटरल एंट्री टू बी फार्मा। तो आपको जो लिंक है सेकंड वाला उसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद वो आगे आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं एक मेरा फ्रेंड को डाला था, वो एप्लीकेशन नंबर मेरा ऑलरेडी पासवर्ड वो है, वो साइट पे दिखा रहा है आपको साइन इन। दो उसको आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, उससे 4 स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो बहुत सिंपल है। बस आपको क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पहले बताता हूँ क्या क्या। कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक प्लेन पेपर में, सादा पेपर में एक साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। वो आपका 30 के भी होना चाहिए, वो डिटेल्स आगे वो बताएगा। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए उसका भी, और जो फोटो पिक है आपका वो 200 के बिक से अंदर होना चाहिए, बस उतना ही चाहिए। और आपको जो पेमेंट है 1000 लगेगा पेमेंट, और एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं है। वो सब पूरा फुल डिटेल्स में कर चुका हूँ, कल किया है, मेरा भी अप्लाई किया है, मेरा दोस्त की एक भी अप्लाई किया है। तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बस आपका माँ का नाम पता होना चाहिए आपको, और फादर्स का नाम, मदर्स नेम, योर नेम, और डेट ऑफ बर्थ, उतना ही चाहिए। और बस ऐसे कुछ नहीं। देखो ऊपर लिख दिया है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट स्टेप करना है, सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप आपका जो है वो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेम ही बस आपका डिटेल्स मांगेगा, कौन सा कॉलेज में पढ़ाई किया है और क्या क्या पढ़ाई की है, वो सब मांगेगा, लगेगा। कितना % आपका डिप्लोमा का जो प्रोफेशनल मार्कशीट में है, कितना मार्क डालना है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। बस 4 स्टेप करना है, अपलोड फोटो सिग्नेचर वो हो जाएगा। पेमेंट लास्ट में पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको और डिटेल्स पूरा चेक करना चाहिए, उसके बाद और एडिट नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्ट आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। वो पूरा देखो पूरा वो लिख दिया है। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रीड ओजेई 2020 इंप्रेशन वाउचर केयरफुली, वो पूरा बता दिया है, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, बस काम ख़त्म, और कुछ नहीं है। बस अब आराम से आप पूरा रीड करो, रीड करने के बाद चेक करो, ऐसे कुछ नहीं है, बस सही है। कैंडिडेट नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है। आइडेंटिटी टाइप आपको क्या डालना है मैं बताता हूँ। आइडेंटिटी टाइप आपको वोटर आई कार्ड डालना चलेगा, और लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड है ना, डिप्लोमा का एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर बस चाहिए, उसको क्लिक कर दीजिए, उसे डाल दीजिए, बस उसको डाल दीजिए। पिन कोड आपका डाल दीजिए। ईमेल ज़रूर डालना है, ईमेल वेरिफिकेशन होगा, ईमेल को एक OTP जाएगा, वो वेरिफिकेशन होगा। और आपका मोबाइल नंबर जो है वो उसके पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जाएगा, पहले वो मोबाइल नंबर डालना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बस आपका जो भी है चेक कर दीजिए। और बाकी कुछ उत्तर से इतना नहीं है। बस आपका जो है वो पासवर्ड है ना, पासवर्ड कैसे डालना है, पासवर्ड डालना चाहिए वो मैं बताता हूँ।
पहले आपको एट द रेट है कि जो भी आपका जो है एट द रेट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। फास्ट रखकर बिग रखना चाहिए। बड़ा रखेंगे तो जो भी आपका एज उसका बाद आपका नाम जा भी है कि जो पासवर्ड रखना। सपोज मैं रखता हूँ RDQ 1 2 3 4 5 बस। ओके ऐसे डालना है। फर्स्ट एट द रेट डालना चाहिए। उसका बाद बड़ा क्यों कैपिटल अक्षर लिखना चाहिए। जो भी बड़ा स्टार्ट कर पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। उसके बाद नंबर 2 3 टाइप कर दो। योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। वो लिख दे रहा है पासवर्ड कैसे 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। 8 से कम नहीं होगा तो नहीं होगा। बस सेम पासवर्ड वहाँ डाल दीजिए, वहाँ जो है डाल दीजिए, उससे हो जाए। कुछ परेशान नहीं हो, परेशान है तो मेरे को कमेंट उसमें मैसेज कर दो, मैं पूरा रिप्लाई दे दूँगा। मेरा मेल आईडी भी दे दूँगा, मेरे साथ बातचीत कर सकते हो आप लोग। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्लिक करके आप देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके मतलब वो ये सिक्योरिटी आंसर आपका स्कूल नेम जो भी है वो नेम पूरा याद रखना, डाल दीजिए। वो पासवर्ड भी याद रखना, वही दोनों बहुत काम आएगा आपका। अब एंटर दो। और जो हाँ सिक्योरिटी पिन वगैरह है ना, वो जो नीचे लिखा है उसको पूरा कॉपी आराम से देख के जो भी लिखा है उसको डाल दीजिए। कैप्चा कोड वो सिक्योरिटी पिन वहाँ पे है। तो सबमिट करने के बाद मैं तो अभी तो मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं। अब बताएगा तो आगे मैं पूरा फुल, कोई भी बंदा आएगा कि मेरा कोई और फ्रेंड हो जाए अप्लाई करना चाहिए, मैं तो पूरा बता दूंगा। लेकिन आपको ऐसे बता रहा हूँ तो ठीक है। तो अप्लाई फॉर्म 1 फॉर्म 2 बस कुछ नहीं, आपका कॉलेज नेम और कितना मार्क था, वो क्या आपका था, ब्रांच था मैकेनिकल। और ठीक है, मैं जो मेरा फ्रेंड का है ना वो आपको फ्रेंड का जो अप्लाई किया था उसको दिखा रहा हूँ आपको। बस एक कैप्चा कोड डालना चाहिए P911717X। ओके एक्स, ठीक है। मैं साइन इन करके आपको दिखाता हूँ कैसे हो। देखो उसका पूरा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, इमेज अपलोड कंप्लीट, एप्लीकेशन फ्री पेमेंट कंप्लीट। और डायरेक्ट बता दे यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नाउ डाउनलोड द कन्फर्मेशन पेज। वो पूरा बता दे रहा है। वो एप्लीकेशन नंबर देखो, वही जो नंबर आपका मोबाइल फ़ोन में जाएगा पहले, और OTP एक जाएगा। और उसका देखो सब ठीक हो गया। देखो हमको देखते हैं फर्स्ट स्टेप 1 क्या उसका कंफर्म हो गया। स्टेप 1 आपको दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप 1 कुछ एड्रेस जो भी था उसका डाल दिया, और लोकेलिटी जो भी था, कंट्री स्टेट उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट कटक था, उसका पिन कोड जो भी था डाल दिया, ईमेल आईडी दे दिया, उसका मोबाइल आईडी दे दिया, और जो भी था लैंडलाइन नहीं था उसका नहीं दिया। और उसका देखो एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ उसका फादर नेम वही है, कैंडिडेट नेम है, जेंडर मेल है, मदर्स नेम जो भी है डाल दिया और कंप्लीट है। ठीक है। तो उसके बाद मैं उसका सेकंड स्टेप दिखाता हूँ कैसे होगा। बस व्यू एप्लीकेशन सेकंड स्टेप में क्या होगा मैं तो नहीं वीडियो में दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न्यू कोई आदमी नहीं है उसका करने का। तो सेकंड पेज नहीं खुला रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर वही सेम था, ऊपर जा भी वही है। बस वो देखो अप्लाई फॉर डिप्लोमा टू बीटेक लेटरल एंट्री, और हाँ और एक ऑप्शन है उसमें, वही उसमें डालना पड़ेगा। फर्स्ट आपका कौन सा सिटी में आपका उज्जैन एग्जाम देना चाहते हैं, कटक आपका जो भी उसमें है। देखो आप पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हो, भुवनेश्वर में है, कटक में है कि बरहमपुर में। मैं तो हम लोग का घर कटक में है, कटक दे दिया। भुवनेश्वर उसके बाद भुवनेश्वर भी ठीक है, भुवनेश्वर डाला। उसके थर्ड ऑप्शन भी दे दिया, वो उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। उधर है कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैसेज मेरे को डाल दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उसका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा है। किसी का भी +2 होता है, किसी का +3 होता है, तो उसका +2 है। सॉरी उसका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा डाल दिया। पास स्टेटस ऑलरेडी से पासवर्ड दे दिया। ठीक है। तो उसका कोर्स नेम क्या था, उसका इलेक्ट्रिकल था तो मैकेनिकल सेपरेट करता है, इलेक्ट्रिकल भी सेपरेट है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसका था। तो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम हम लोग का बोर्ड स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग उसका डाल दिया। पास आउट 2019 दे दिया, पास हो चुका है। परसेंटेज वो जो आपका एक ऑप्शन आएगा रिजल्ट मोड, किसी रिजल्ट मोड का आप दे रहे हो तो ठीक है, मैं परसेंटेज ले गया।
तो आपका फुल मार्क टोटल मार्क हम लोग का डिप्लोमा में 3750, तो उसका मार्क आया था 2325 में डाल दिया, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा कितना मार्क है। 62% उसका है। और आपका रोल नंबर जो था, एनरोल नंबर, जो अब आपका कॉलेज में जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर था, ओके, वही नंबर देना चाहिए। इंस्टीट्यूशन नेम आपका उसका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक केंद्रा पड़ा था, और उसका कॉलेज का पिन कोड, वो जो पिन कोड साइड में डाला है कॉलेज का पिन कोड, ठीक है। उसका तो एड्रेस भरना वो जो तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, बस, ठीक है। सेकंड भी इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, बस आपको ऐसे इतना ही करना है। सेकंड स्टेप 3, इमेज अपलोड उसका देखो, इमेज अपलोड हो गया। फोटोग्राफ वो बता देगा आपको, फोटोग्राफ इतना से इतना अंदर होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, एक फ़ोटो आपका मोबाइल में खींच लीजिए। कैसे होगा रिड्यूस, और फोटो का जो MB से KB रिड्यूस होगा, वो तो एक एप्लीकेशन है, तो उसको आप भी आपको पता होगा। फिर भी पता नहीं मैं क्या किया, फ़ोटो एक ले लिया, मेरा फ्रेंड को व्हाट्सएप में भेज दिया, बस वो वापस दे दिया, उसका कुछ रिड्यूस हो गया। मतलब उसका फ़ोटो का साइज़ एक MB था, तो वो आ गया लगभग 300 KB आ गया। मैं उसको क्रॉप मार दिया, फिर भी क्रॉप मार के कम हुआ, तो फिर एक बार क्रॉप करके मैं उसको मार दिया। बस सिग्नेचर भी उसका देखो, ऐसे ही सिग्नेचर भी मारना है, मार के ऐसे ही क्रॉप करके डालना है। 30 KB वो आराम से हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो मेरे को मैसेज करो, फिर भी मैं बता दूँगा आपको, कुछ परेशान नहीं। बस हो गया। लास्ट में और एक बार पूरा चेक कर दीजिए, आपका मदर्स नेम, ठीक है, पूरा ऑल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और जो भी है पूरा चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद स्टेप 4, रिसीव, उसका देखो स्टेटस पेड 1000 सक्सेसफुल, ठीक है, फ्री ऑनलाइन पेमेंट किया। कैसे करना है वही मैं बता रहा हूँ। आपका जो है, आप पहले जाइए उधर से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ऐसे मैं याद नहीं ठीक से बता रहा हूँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसका ऊपर एक है ऐसा कुछ लिखा होगा, उसका ऊपर जाके आपका जो ATM कार्ड है ना, ATM कार्ड का जो आपका जो ATM नंबर है, उसको डेबिट कार्ड का नंबर है उसको डाल दीजिए, आपका जो CVV नंबर है डाल दीजिए। बस वो आपको वो पेमेंट आराम से हो जाता है, आराम से भी कन्फर्मेशन आपका हो जाता है, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ मेरा कोई दोस्त और कोई डालेगा तो ठीक है, डालेगा तो मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूँगा। लेकिन ऐसे होता है, मोबाइल पे होता है, कहीं भी कोई साइबर कैफ और कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, मोबाइल में हो जाता है। मैं देखो आपका पास तो रिजल्ट है ना, पूरा है, ठीक है। तो ऐसे ही आज इतना ही था, जो भी मेरे को अच्छा लगता है मैं डाल देता हूँ। मेरे वीडियो इतना ही नहीं है, एक वीडियो था और ये दूसरी वीडियो है, मतलब जो मेरे को ठीक लगा मैं डाल देता हूँ। बस एक ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ज़रूर जो है वो बनाता हूँ।